प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज का वचन है भजन संहिता अध्याय 18 और वचन 35। यहाँ लिखा है, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और मेरी नम्रता से महत्व दिया है। और यहाँ पर दाऊद बोलता है कि परमेश्वर आपने मुझे अपने बचाव की ढाल दी हुई है और अपने दाहिने हाथ से आपने मुझे संभाल रखा है। और जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि दाऊद ऐसी बातें लिखता है जहां पर वो बोलता है कि मनुष्य की सहायता किसी काम की नहीं है, मनुष्य का जो सामर्थ है वो किसी काम का नहीं है। और यहाँ पर साफ तौर पे दाऊद बोलता है कि जो परमेश्वर है वो ही मुझे सहायता करते हैं, जो परमेश्वर है उन्हीं की शक्ति और सामर्थ है जो मुझे बचा के रखती है। और इसी की वजह से वो कह पाता है कि वो अपने बहुत सारे दुश्मनों को हरा चुका है, क्योंकि परमेश्वर उसकी दाहिनी ओर है। और दूसरा शमूएल अध्याय 8 उसके 14 में जैसा वचन बताता है कि दाऊद जहां जहां भी जाता था वहां पर वो विजय हो जाता था, कहीं भी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ता था। और फिर आगे वचन 15 जो है वो बोलता है कि जो दाऊद था वो पूरे इजराइल पे राज्य करता था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे सहायता की, परमेश्वर ने उसका साथ दिया, इसीलिए वो महान बन गया और वो पूरे इजराइल पे राज्य करने लग गया। और जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 7 और उसके 9 में लिखा है कि यहोवा जो परमेश्वर है वो उसके संग संग रहा, जहां भी वो गया हर जगह परमेश्वर उसके संग संग थे। और ये कैसी महान और महिमा की बात है कि परमेश्वर हमेशा उसके साथ थे, वो जहां भी जाता था। और दाऊद को हर जगह विजय यानी कि जीत हर जगह इस वजह से मिलती थी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे, परमेश्वर की नम्रता उसके साथ थी। और इससे हम ये समझ में आता है कि कभी भी इंसानों पर हमें पूरी तरह से आश्रित नहीं होना है, हमें पूरा भरोसा जो है वो सिर्फ इंसानों पर नहीं रखना है, क्योंकि वो हमें एक हद तक ही सहायता कर सकते हैं, उनकी मदद एक हद तक ही जा सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, वही हमें सहायता दे सकता है, वो ही है जो हमारी हर परेशानी को पूरी तरह से मिटा सकता है। और इसलिए जरूरत है कि आप पूरी तरह से आश्रित हो जाएं परमेश्वर पर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर आश्रित हो जाएं पूरी तरह से। और तब आप जहां भी जाएंगे दाऊद की तरह परमेश्वर भी आपके साथ साथ जाएगा। और ऐसी ही बात पौलुस भी बोलता है, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 17 में बोलता है कि प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले कि मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। यहाँ पे पौलुस इतनी अच्छी बात करता है कि जहां भी वो गया, जो भी उसको साहस मिली, जो भी हिम्मत मिली, जो भी उसके साथ जो विजय उसको मिली, परमेश्वर उसके साथ थे। और प्यारे भाइयों और बहनों, ये कितनी महान बात रहेगी अगर परमेश्वर आपके संग संग रहे हर वक्त, हमेशा। और जब अपने जीवन में आप बहुत ज्यादा दिक्कतों से, परेशानियों से गुजरते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जिनका सामना आप नहीं करना चाहते, और जब आप प्रार्थना करके जाते हैं उस मुसीबतों का सामना करने, हर दिन की आपकी जो जिंदगी की जो दौड़ है उसमें जब आप प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं तो परमेश्वर भी आपके साथ साथ ही रहता है। और मैंने खुद भी इसको महसूस किया है बहुत बार, जब मुझे सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है और मैं इस काबिल नहीं हूं कि किसी परेशानी का सामना कर सकूं, और जब मैंने प्रार्थना की तो मैंने महसूस किया कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो सामर्थ्य उसकी मेरे साथ है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे तो आपके मन में वो खुशी की लहर रहेगी, आपको हर काम में वो खुशी और वो आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और आप उसे समझ जाएंगे, आपको महसूस होगा कि परमेश्वर की शक्ति और उसकी सामर्थ्य आपके साथ है। और जब जब आप परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो भी आपके पास आता है और वो आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है तो वो आपको एक महान स्त्री या महान पुरुष बनाता है, आपके जीवन में वो सामर्थ्य भरेगा और हर एक आशीष जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं वो पूरी होने लग जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हर दिन हम सब प्रार्थना करें, हर दिन अपने दिन को शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करें। आज अगर आप यीशु के पास आते हैं, यहोवा परमेश्वर के पास आते हैं और आप आना चाहते हैं क्योंकि आप उस परेशानी को झेल रहे हैं, आप उन तमाम लोगों के द्वारा आपके ऊपर सताव हो रहा है, आप उसको झेल रहे हैं,
आपके जीवन में अलग अलग परेशानियां हैं, नौकरी को लेकर परेशानियां हैं, पैसों को लेकर परेशानियां हैं, पारिवारिक रिश्तों में परेशानियां हैं, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या फिर आप जीवन में कुछ ऐसा चाहते हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को बता सकते हैं, तो ये समय है कि आप प्रार्थना में आगे बढ़े, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके साथ ही रहता है। पूरे हृदय से आइए, इस समय हम प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं और आपकी सारी परेशानी, सारी दिक्कतें, जो भी आप चाहते हैं, परमेश्वर आज पूरा करेगा। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की आपकी उपस्थिति है प्रभु। इसी समय जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबको आप छूइए परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से। हर एक के पूरे शरीर में आपकी पवित्र आत्मा का वास हो परमेश्वर। इसी समय उनके जीवन में जो भी पीड़ा, जो भी तकलीफ है, वो दूर हो परमेश्वर। शारीरिक कोई भी परेशानी है, कोई बीमारी है परमेश्वर, उसे दूर कीजिए। इसी समय परमेश्वर उनके शरीर से हर एक तकलीफ को दूर कीजिए परमेश्वर। जो भी बीमारी है परमेश्वर, जो भी तकलीफ है, उसे आप परमेश्वर दूर कीजिए। उनकी पीड़ा को सुनिए परमेश्वर। आपके लोग इस समय परेशान हैं प्रभु, उन्हें दया कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। परिवारों में जहां लोग बीमार हैं, उन्हें स्वस्थ कीजिए परमेश्वर। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए परमेश्वर। उन भाइयों बहनों को परमेश्वर जो इस समय जो है बहुत ज्यादा तकलीफ में है, हॉस्पिटल्स में है, जिनके परिवार के लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं, उन्हें परमेश्वर आप चंगाई दीजिए। उनके पूरे शरीर को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भरिए कि डॉक्टर उन्हें जो भी दवाई देते हैं वो बराबर काम करे परमेश्वर, और वो लोग तुरंत चंगाई की तरफ बढ़े। चंगा कीजिए परमेश्वर। प्रभु दया कीजिए उन परिवारों में जहां इस समय लड़ाइयां हो रही हैं, जहां परमेश्वर झगड़े हो रहे हैं, जहां परमेश्वर कलह हो रहे हैं, जहां परमेश्वर दुष्ट आत्मा का वास है, जहां पर लोगों ने उनके परिवार के ऊपर कुछ काला जादू कर दिया है, कुछ उनके ऊपर दुष्ट आत्मा कर रखी है परमेश्वर, उन्हें दूर कीजिए इसी समय परमेश्वर। उनके परिवार से, उनके जीवन से, उनके रिश्तों में परमेश्वर इन कड़वाहट को दूर कीजिए। आपकी सामर्थ और शक्ति उनके परिवार में आए परमेश्वर, और प्रेम जो यीशु का प्रेम है वो इन सारे बंधनों को तोड़े परमेश्वर, इन सारे पापों के बंधनों को तोड़े परमेश्वर। मदद कीजिए इस समय हर एक परिवारों में, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति और प्रेम हो परमेश्वर। उनके परिवार से जो भी दुष्ट आत्माएं हैं वो दूर हो सके परमेश्वर, जो भी बुरी आत्माएं हैं दूर हो सकें, बुरे लोग दूर हो सकें, और उनके परिवार में आशीष हो सके। प्रभु प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो इस समय आर्थिक रूप से परेशान है परमेश्वर, बहुत ज्यादा कर्जों में है परमेश्वर, अलग अलग परेशानियों में, उन्हें वो रास्ता दिखाइए परमेश्वर उनके जीवन में, कि वो इन परेशानियों से बाहर आ सके। प्रभु आप ही हैं जो बहुतायत से देते हैं, और आप ही हैं परमेश्वर जो एक श्रोता है परमेश्वर। आप ही वो स्रोत हैं जहां से सारी चीजें आती हैं। प्रभु अपने स्वर्ग के झरोखों को खोलिए और इन प्यारे भाइयों और बहनों को मदद कीजिए परमेश्वर, कि इनके जीवन की हर दिन की रूटीन है मिले परमेश्वर। इनके जीवन से हर एक जो दुख तकलीफ है वो दूर हो, इनके जीवन में जो कर्जे हैं वो पूरी तरह से खत्म हो सके, और प्रभु अपनी सामर्थ और शक्ति से भर दीजिए। मदद कीजिए उन बच्चों को परमेश्वर जो इस समय बीमार है, उन पर आशीष का हाथ रखिए कि वह स्वस्थ हो सके। उन माताओं के ऊपर हाथ रखिए परमेश्वर जो परेशान है अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, उन्हें परमेश्वर शांति और सांत्वना दीजिए। उन सब के हृदय को छूइए परमेश्वर जो इस समय दुखी हैं, जिनका दिल बहुत बोझिल हो चुका है, जो बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रहे हैं। आप उन्हें देख रहे हैं परमेश्वर, और आप जानते हैं उनके हृदय को। इस समय उनके दिल को छूइए परमेश्वर, उनके हृदय में पूरी तरह से चंगाई दीजिए, चंगा कीजिए परमेश्वर पूरी तरह से। प्रभु उनके हृदय को, हर एक के उस कोमल हृदय को आप छूइए परमेश्वर, ताकि जो भी दुख तकलीफ है, जो भी पीड़ा है, जो भी उन्हें आंतरिक परेशानी है, उसे दूर कीजिए परमेश्वर। उनके मन को शांत और पवित्र बनाइए प्रभु। परिवारों से, लोगों के जीवन से जो पाप से इस समय जूझ रहे हैं, उन्हें अलग कीजिए पापों से प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इन दुष्ट आत्माओं को हटाइए प्रभु, ताकि आपके लोग पवित्र बन सके, हर तरह की बुरी आदतों से दूर हो सके, हर एक तरह की बुरी आदतें परिवार से दूर हो सके, और पूरी की पूरी शांति हो सके। और प्रभु जैसा हमने वचन में पढ़ा उस तरीके से हर एक भाई बहन की शक्ति और सामर्थ्य आप बनिए परमेश्वर। उनके दिलों को जांचिए परमेश्वर, और उनके मन की जो भी परेशानी है, जो भी उनकी प्रार्थना है, उसको सुनिए परमेश्वर। जैसा आप दाऊद के साथ थे, पौल के साथ थे परमेश्वर,
उसी तरह से इन सारे भाई बहनों के साथ रहिए परमेश्वर। आशीष और दया कीजिए कि इनकी हर एक इच्छा पूरी हो सके परमेश्वर, और इन्हें आपकी मौजूदगी महसूस हो सके कि आप हमेशा इनके साथ हैं। सब पर दया कीजिए परमेश्वर। और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।